नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है घिनौनी नजरें। विनीसा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फोन आया। विनीसा ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर विनीसा की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब विनीसा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज विनीसा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। विनीसा बहुत घबरा गई और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर क्या हुआ है। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फोटोज हैं, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फोटोज को इंटरनेट पर डाल देगा। तब विनीसा ने पूनम से कहा, पूनम ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मजे ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा है, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी विनेशा ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा तुझे कि अगर वह मेरी फोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगे पूरी करनी होगी। तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूनम जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी विनिशा ने पूनम से कहा, अरे पूनम तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर विनिशा ने फोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग विनिशा को भेजी। जब विनिशा ने यह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। विनीसा और पूनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और विनीसा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और पूनम ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए पूनम ने सारी बातें अपनी दीदी विनीसा को बताई। अगले दिन ही विनीसा और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नजरें रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती है, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती है। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।